सबसे पहले तो सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो गरखावासी हमारी माँ जो बहन है उनको हमारे तरफ से नतमस्तक और उनका चरण स्पर्श। और हमारा नाम राजकुमार विद्यार्थी यानी राजकुमार चौधरी। इसी मतलब धरती इसी ज़िला से हम भी जन्म लेके, लेकिन बहुत कुछ पहले जो है मैं बोकारो स्टील सिटी में चला गया और वहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोचिंग खोला, जिसमें हज़ारों से ज़्यादा आईआईटी इंजीनियर बने, 400-500 लोग डॉक्टर बना। देश में जितने भी उच्च संस्थान आईआईटी और मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स जैसे संस्थान से भी हमारे बच्चे पढ़ के और देश विदेश में एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। सर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि शिक्षा से आपका गहरा नाता है और शिक्षा को आपने बहुत आगे बढ़ाया है, और उस जगह छोड़ करके फिर राजनीति में आने का सर क्या कारण है? राजनीति नहीं, मतलब मैं शुरू से बचपन में एक्चुअल में काफ़ी गरीबी से पढ़ाई किया हूँ और गांव से काफ़ी जुड़ा हूँ। तो मेरे को बहुत पहले से लगता था कि मेरे जैसा आदमी को इस गांव में ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भी मतलब सब मैं दूसरे बच्चों को तो पढ़ाया ही, हमारे भी तीनों बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग, हमारा बेटा आईआईटी खड़गपुर से भी बीटेक एमटेक करके सब बच्चे सब सेटल हैं। तो मेरे को लगता था कि अब हमको जो है इस मैंने अपने गांव में जाके बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि मैं आकाश इंस्टीट्यूट जैसे सेंटर का, इतने बड़े इंस्टीट्यूट का मैं एचओडी केमिस्ट्री रह चुका हूं। रेजोनेंस कोटा में भी मैंने सीनियर फैकल्टी रहा और उसके बाद विद्यार्थी क्लासेस बोकारो का मैं डायरेक्टर रहा। तो मैं जानता हूं कि शिक्षा क्या चीज़ है और शिक्षा गांव से बहुत ही दूर है। जब बीच बीच में मैं गांव में आता था, देखता था कि बच्चे 12th करने के बाद उनको करियर ही समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या चाहिए, और पेरेंट को लगता है कि हमारा बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और उस गरीबी में भी दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन क्लास 12th के बाद जो है बच्चा बिल्कुल एकदम दिशाहीन हो जा रहा है, उसको लगता ही नहीं है कि कोई दिशा हमारे लिए है। तो मेरे को बहुत अंदर में लगता था कि भाई ये काम करना चाहिए। तो आपका कहना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा बात है आपने बोला कि भाई अब राजनीति में क्यों आए। तो मैं यहाँ भी एक इंस्टीट्यूट खोल के इस काम को कर सकता था, लेकिन एक फील करते थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो हमारे लिए कांग्रेस के जो यहाँ पदाधिकारी जो आए हुए हैं, बड़े उनको बिहार के जो प्रभारी आए हुए हैं सुशील पासी, उनको एक तलाश है कि दलित समाज में और रिजर्व सीट में हमको एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो दलित को, ओबीसी को, माइनॉरिटी जो शिक्षा से बिल्कुल दूर है, उसको हम शिक्षा में मतलब उसको अव्वल करा सके। तो मेरे को उन्होंने बुलाया 2-3 महीना उनके साथ रहने के बाद, और शुरू से अंदर में था ही कि भाई गरीबी कब दूर हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि जितने भी अभी तक जनप्रतिनिधि आते हैं तो शिक्षा छोड़ वो राजनीति की चर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, राजनीति का भी चर्चा नहीं करते हो, वो झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको रोजगार दूंगा। तो रोजगार वो कैसे देंगे जब शिक्षा नहीं रहेगा? तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि जितने भी हमारी माँ बहन हैं, बच्चे हैं, जनता है, हमारे चाचा हैं, सबको उनसे एक सवाल करना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा पढ़ा ही लिखा नहीं तो रोजगार आप कैसे देंगे? तो इसलिए आप हमको शिक्षा दीजिए और एक बढ़िया शिक्षा दीजिए कि हमको पटना और यहाँ ये गांव इलाका है, यहाँ से रेजोनेंस कोटा, उसके बाद दिल्ली, बम्बे हमको पढ़ने का जाने का जरूरत न पड़े, क्योंकि खर्चा बहुत है रहने खाने में। गांव में ही उस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था माने होनी चाहिए, और राजनीति नहीं बल्कि बेवकूफ़ बनाते हैं। हम रोजगार देंगे। लेकिन सर गरखा विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? गरखा विधानसभा के लोगों से मैं यही अपील करना चाहेंगे कि मेरा सोच जो है, मेरे हृदय में एक चीज़ घुसा हुआ है कि भाई शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप हमको इस बार आप इस बार आशीर्वाद अगर हमको देते हैं तो सही में शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है चुनाव में जीतना, चुनाव में हारना वो अलग चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में हम जीत जाएंगे या हार ही जाएंगे। जीतेंगे तो और पावर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन जब मैं आ गया हूँ तो शिक्षा का अलग आपके साथ जगाऊंगा और आप हमको सपोर्ट करिए। अच्छा बताइएगा, अभी आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि एक कैंप जो है लगा हुआ है। किस चीज़ का कैंप लगा हुआ है यहाँ? माई बहन योजना कांग्रेस पार्टी का। क्या नाम हुआ आपका? अर्जू बानो। कहाँ ये कैंप कहाँ लगा है, किस गांव में लगा है? दक्षिण कदना। कदना में लगा है। अच्छा, आज यहाँ जो कैंप लगा हुआ है
किस विधानसभा में लगा है? गरखा विधानसभा। अच्छा, तो यहाँ पर जो कैंप लगा है, किस चीज़ का कैंप लगा है? माई बहन माई बहन योजना के लिए। तो ये कौन से पार्टी के लोग जो है इस योजना को करा रहे हैं और कैंप लगाए हैं? कांग्रेस। कांग्रेस के। अच्छा, इसके पहले क्या कोई आप लोगों को लाभ मिला है? जी नहीं। इसके पहले कोई लाभ नहीं मिला है। तो क्या आप लोगों का क्या लग रहा है कि इस कांग्रेस पार्टी ने जो कैंप किया है उससे आपको लाभ मिल सकता है? मिल सकता है। क्या नाम हुआ आपका? रजिया खातून। कहाँ घर है? कदना। कदना। कदना।